जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बजिंदर सिंह। स्वागत है आपका केजी मिशन में। यह वीडियो यूपीएससी सीरीज़ का पार्ट 55 है, जिसमें आपको यूपीएससी की जो बुक लिस्ट है स्मार्ट तरीके से बताई जाएगी। यानी आपको यूपीएससी की स्मार्ट बुक लिस्ट के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। तो क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड वाले, यानी इनके पास 1 to 3 ईयर्स का अपना पूरा टाइम है, तो उनको कौन कौन सी बुक सेलेक्ट करनी है, कौन सी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कौन सा कोचिंग का मटेरियल पढ़ना है, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, जिनको आप छोड़ सकते हैं। सब ये तो बता देते हैं इंपॉर्टेंट कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताता, तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को। और बुक लिस्ट आपके प्रीलिम्स के लिए क्या होनी चाहिए, मेंस के लिए क्या होनी चाहिए, वो भी बताया जाएगा। साथ में आपका ऑनलाइन सोर्सेस, ऑफलाइन सोर्सेस क्या होनी चाहिए, जो कि करंट अफेयर के लिए आपके ज़्यादा रहते हैं, ये सारी चीज़ें। और जॉब प्रोफेशनल वाले एस्पिरेंट और या जिनके पास कम टाइम रह गया है, उनको अपनी बुक लिस्ट क्या रखनी है। और आपको हर सब्जेक्ट की स्टेप बाय स्टेप स्मार्ट स्टडी बताई जाएगी, जो आपको कहीं पे भी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। आपको सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल तरीके से, सही तरीके से बताया जाएगा। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, कॉपी पेन ले लो, सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहना और पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है, तो पेशेंस के साथ देखना, ये चीज़ ज़रूरी है। हमारा मेन मोटिव है कि हमारी जो बुक लिस्ट है वो कंप्लीट हो और साथ में लेस हो। अगर आप कम किताबें पढ़ेंगे, लेस बुक लिस्ट रहेगी, तो आपका टाइम, मेहनत, एफर्ट, एनर्जी और साथ में पैसा, सारी चीज़ें आप सेव कर सकते हैं, सारी चीज़ें बचा सकते हैं और ज़्यादा रिवीजन करके आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये इसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें आपको एनसीईआरटी बुक, स्टैंडर्ड बुक और करंट अफेयर, इन सारी चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको इनके लिए सेपरेट वीडियो अगर देखनी है, तो आप हमारे चैनल के यूपी सीरीज़ पार्ट 52, 53 और 54 को देख सकते हैं। ये पार्ट 55 है, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें एक साथ देख लेना। आपको मैं यहाँ पे थंबनेल दे रहा हूँ, थंबनेल से आप समझ सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। उन तीनों वीडियोज़ को देखना, ठीक है, और इस वीडियो को देखना। क्या कर रहा हूँ, उन तीनों वीडियोज़ को देखना और इस वीडियो को देखना, तब आप अपनी स्मार्ट बुक लिस्ट बनाना। ये 4 वीडियो हैं, इन 4 वीडियो से अपनी पूरी बुक लिस्ट तैयार करिए। इससे आपका टाइम, एनर्जी, मेहनत, एफर्ट, सारी चीज़ें बच जाएंगी। आपको एक चीज़ बता दूँ, आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैंने दे रखी हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इसमें एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट बुक लिस्ट जाने से पहले आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। आखिर यूपीएससी का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता होगा। 3 स्टेज होते हैं, एक प्रीलिम्स, एक मेंस, एक इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम होते हैं। एक प्रीलिम्स में आपका जीएस का होता है, एक सीसेट का होता है। मेंस में आपके 9 एग्जाम होते हैं। इस सारे स्ट्रक्चर को मैंने यूपीएससी सीरीज पार्ट 1 में अच्छी तरह डिफाइन किया था, क्या है क्या नहीं। तो आपको कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ। प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम, मेंस में आपके 9 एग्जाम। करते हैं पहले प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स के पेपर 1 में जीएसपी के पेपर के बारे में बात करते हैं। उसमें पहले हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर। ये 7 सब्जेक्ट होते हैं आपके प्रीलिम्स के जीएस 1 में। सेम मेंस में पेपर आपके होते हैं। मेंस में हिंदी, इंग्लिश, ऐसे, इसको अलग रखिए। जीएस के जो 4 पेपर होते हैं, वो ये सारे 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। इनमें टोटल इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ, जीएस 1 में आपके 4 पेपर, जीएस 2 में 4 पेपर, जीएस 3 में 5 पेपर और जीएस 4 में, यहाँ वैसे तो मैंने 5 पेपर लिखा है, लेकिन जीएस 4 में आप केवल 2 पेपर लेके चलें, एक एथिक्स और एक अदर, सब समझ लीजिए। तो इस तरह से जीएस 1 के 4 पेपर, जीएस 2 के 4 पेपर, जीएस 3 के 5 पेपर और जीएस 4 के 2 पेपर, टोटल मिला के 15 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में आपको, आपका हिस्ट्री का 5 पार्ट्स होते हैं। आपका एक एंशिएंट, एक मेडिवल, मॉडर्न, 4th होता है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, 5th होता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस तरह से आपके ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से आपको ये बताऊंगा, अगर आप कम टाइम में स्मार्ट वर्क के साथ में हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप ये एक लॉन्ग टर्म से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो आप अपनी रणनीति दूसरी बना सकते हैं। तो एंशिएंट के बारे में बात करते हैं। एंशिएंट और मेडिवल में आपको कोई भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज़ पढ़िए। पूनम दलाल दहिया की एक बुक आती है, हिस्ट्री और मॉडर्न दोनों को, हिस्ट्री और मेडिवल दोनों कवर कर देती है। पूनम दलाल दहिया की बुक काफ़ी अच्छी बुक है। या आप किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को कवर करने के लिए। बाजीराम का काफ़ी अच्छा है, तो बाजीराम का पढ़ सकते हैं। मॉडर्न के लिए आप एक स्पेक्ट्रम बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5th जो होता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बाजीराम या विजन का किसी का नोट्स पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको इन सब को पढ़ने के बावजूद अगर आप पेपर को अटेंड नहीं कर पाते हैं, पेपर में ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट रहा है, तो आप 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। वरना आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल होती नहीं है, तो हिस्ट्री की ज़्यादा पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये मैं आपको स्मार्ट स्टडी टिप बता रहा हूँ, इस चीज़ को दोबारा दिमाग में देना, क्योंकि इसका मार्क्स वेटेज इतना होता नहीं जितना आप पढ़ते हैं। आप पूरा टाइम इसी में बर्बाद कर देते हैं, इतना इसमें लगा देते हैं, नोट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो आपको बुक बताई हैं, इनको पढ़ लेना। एंशिएंट और मेडिएवल काफ़ी कम आता है, इसलिए आपको पूनम दलाल दहिया पढ़ सकते हैं, या आप बाजीराम
के नोट्स पढ़ सकते हैं। बाजीराम के नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। विजन के नोट्स एंशिएंट और मेडिएवल के होते नहीं हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए विजन या बाजीराम का कोई पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप एनसीईआरटी बुक पे जा सकते हैं अगर आपको जाना है तो, वरना इतना ही आपका काफ़ी। अगर आप इतनी इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो इतना आपके लिए एनफ है। एक चीज़ बता दूं, जो स्टूडेंट जॉब प्रोफेशन वाले हैं या जिनके पास कम टाइम बचा है, तो उनको भी वीडियो में बीच बीच में बताता रहूँगा कि आप किस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको केवल एक बुक पढ़ लीजिए, वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। क्लास 11th की बुक है। आप इसको चाहे नई खरीद लीजिए या पुरानी खरीद लीजिए, यही एनफ रहेगी। या इसके बावजूद आप चाहते हैं तो विजन या बाजीराम किसी का भी एक नोट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। जब कम क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आपको कम पढ़ना पड़ेगा। यही आपकी स्मार्ट स्टडी होती है, क्योंकि आपको नोट्स शॉर्ट रखने, रिवीजन अच्छा हो पाएगा, कम पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट निकल पाएगा। तो या तो इस बुक को पढ़ लीजिए या नोट्स पढ़ लीजिए, इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी सबसे पहले इनको पढ़ना है। तो क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी होती है, वो आपकी बिल्कुल बेसिक होती हैं। अगर आपको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ज्योग्राफी के बारे में, आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको खुद कुछ जानकारी है, कुछ आप पढ़ चुके हैं पहले, तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं क्लास 6 7 की। 8 से लेकर 10 तक की इंपॉर्टेंट होती है, क्लास 11 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो जो जॉब प्रोफेशन वाले स्टूडेंट हैं वो क्लास 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें ज्योग्राफी की। इसके बाद में आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको एडिशनल कुछ पढ़ना चाहते हैं तो जेसी लॉन्ग नाम की एक बुक आती है, शायद लॉन्ग की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, उनकी बुक आती है। तो उसके लिए आप कुछ टॉपिक के लिए आप ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कम टाइम है, जॉब प्रोफेशन वाले स्टूडेंट या जिनके पास कम टाइम है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं क्लास 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने ज्योग्राफी के लिए इतना इनफ है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर करने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, मैंने जो प्रिपरेशन करी है मैं ज़्यादा अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप जीसी लॉन्ग से कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं या उसको कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी इनफ होती है। आप अपने सोर्स को जितना लिमिटेड रखेंगे उतना अच्छा रिवीजन कर पाएंगे, उतने कम नोट्स बनेंगे, उतनी आपकी परफेक्ट स्टडी होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए एनफ है। जेसी लॉन्ग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको बाद में पढ़ते हैं या नहीं। अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो देखिए इकोनॉमी में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 9 से लेकर 12 तक की। क्लास 6 7 8 की एनसीईआरटी इकोनॉमी की होती नहीं है, तो आप क्लास 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, जिनमें सारी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जॉब प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट हैं या जनरल स्टूडेंट हैं, आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको किसी को भी लीव नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, क्लास 12 में 2 एनसीईआरटी होती हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। डोंट रीड माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12 फॉर इकोनॉमी, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये स्मार्ट स्टडी टिप है ज्योग्राफी के लिए, आपको इसमें नहीं पढ़ना है। और स्टैंडर्ड बुक आपको कौन सी पढ़नी है? तो देखिए स्टैंडर्ड बुक आपको कई सारी होती हैं, जिनमें रमेश सिंह की काफ़ी अच्छी बुक होती है, लेकिन उससे भी अच्छी बुक होती है श्री राम आईएएस की। उनके नोट्स होते हैं श्री राम आईएएस के, जो आपके स्पायरल में आपके अभी तक सेल हो रहे थे, लेकिन उनकी एक बुक भी आ गई, आगे उसका रिव्यू कर दूंगा अगर आप बोलते हैं तो आप श्री राम आईएएस के नोट्स पढ़ लीजिए, वो काफ़ी बेस्ट हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो नोट्स नहीं पढ़ने, तो आप रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, वो बुक काफ़ी बेस्ट बुक है। तो आपको ये बताना चाहूँगा, माइक्रो को मत पढ़ना और श्री राम आईएएस पढ़ लेना, ये स्मार्ट स्टडी टिप है फॉर इकोनॉमी। अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की आपको पॉलिटी पढ़नी है एनसीईआरटी से, लेकिन आपको एक चीज़ जानकारी रखनी पड़ेगी, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की पॉलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ कॉमन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट में पॉलिटी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा कॉमन आता है। तो आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ लीजिए, लेकिन क्लास 6 और 8 के आप छोड़ सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर है। क्लास 9 10 के भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, कॉमन टॉपिक होते हैं, कॉमन आपके चैप्टर्स आते हैं जो आपके काफ़ी कॉमन होते हैं पॉलिटी में। ये आपके स्मार्ट स्टडी टिप है पॉलिटी के लिए। तो आप जो क्लास 11 और 12 की होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिनको आप नहीं छोड़ सकते। और स्टैंडर्ड बुक आती है लक्ष्मीकांत करके, लक्ष्मीकांत नाम होता है पॉलिटी के लिए, जिसको आपको पढ़ना है, यही काफ़ी है इसके लिए। तो आपको एक चीज़ बता दूं, काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ आती हैं, तो आप क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। जॉब प्रोफेशनल स्टूडेंट क्लास 11 12 की पढ़ लें, उतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट स्टैटिक होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट डायनेमिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब जो काफ़ी कम चेंज होते हैं, चेंज तो होते हैं, उन लोग करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ आती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनका पार्ट होता है वो फिक्स होता है। जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके काफ़ी कम चेंज होते हैं। आपका स्टैटिक पार्ट इनमें फिक्स रहेगा और इसमें आपको डायनेमिक चीज़ भी पढ़नी होती हैं, जिनको आप करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं। आगे आपको बताऊंगा वीडियो में कौन कौन से करंट अफेयर आपको उनके पढ़ने पड़ती हैं। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इनके लिए मैंने आपको एनसीईआरटी बता दी, स्टैंडर्ड बुक बता दें, तो ये आपका स्टैटिक पार्ट होता है। ठीक है,
स्टैटिक पार्ट बिल्कुल 100% स्टैटिक में समझना, 70-60% 80% आपका स्टैटिक रहता है। उसके बाद में डायनेमिक आ जाता है, डायनेमिक जिसको करंट अफेयर से कवर किया जाता है। अब बात करते हैं यूपीएससी के डायनेमिक सब्जेक्ट्स के बारे में, जो कंप्लीटली डायनेमिक होते हैं। इनके लिए ना तो आपको कोई एनसीईआरटी बुक पढ़नी, ना स्टैंडर्ड बुक पढ़नी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ना कोई एनसीईआरटी बुक पढ़नी, ना स्टैंडर्ड बुक पढ़नी। आपको इनके लिए कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, या तो आप विजन के पढ़ सकते हैं या बाजीराम के पढ़ सकते हैं, दोनों के नोट्स अच्छे होते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप विजन के पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है। आपको एक चीज़ बता दूँ, सोसाइटी हुआ, गवर्नेंस हुआ, सोशल जस्टिस हुआ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हुआ। जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका एनवायरनमेंट, 6th हुआ आपका इंटरनल सिक्योरिटी, 7th हुआ आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, 8th हुआ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपका 8 सब्जेक्ट होते हैं जो जिनका कंप्लीटली पार्ट 90% पार्ट, 80% पार्ट जो आपका डायनेमिक होता है, 20% पार्ट होता है जो आपके स्टैटिक होता है, यानी आप जिनसे कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। तो जिनके लिए आप कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए। ये आपको मैं एकदम स्मार्ट स्टडी टिप बता रहा हूँ जो आपके लिए एकदम बेनिफिशियल रहेगी। विजन का आप रिकमेंड कर सकते हैं, बाजीराम का भी कर सकते हैं, दोनों बेटर हैं, विजन का ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं जो डायनेमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उन डायनेमिक सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना होता है। तो पहला होता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपका न्यूज़पेपर आ जाता है, आपकी मैगजीन्स आ जाती हैं, आपकी कुछ वेबसाइट आ जाती हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, मैगजीन्स कैसे पढ़नी है, इन सब के लिए मैं यूपीएससी सीरीज आपको बना चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूँ, यूपीएससी सीरीज मैंने बनाई है, इसमें पार्ट 1 से लेकर 30 तक 1 बाय 1 आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट द हिंदू पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स योजना हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, और हिंदी वाले स्टूडेंट न्यूज़पेपर में आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको इनके बारे में स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप यूपीएससी सीरीज को देख सकते हैं, जिनमें मैंने सबको ठीक से बताया है। अब वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट होती है वो आपकी पीआई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट होती हैं जिनको मैंने बताया यूपीएससी सीरीज पार्ट 15 में बताया अच्छी तरह से, उनको आप जाकर देख सकते हैं। और जो सेकंड चीज़ पढ़नी होती है वो होती है आपका किसी भी कोचिंग का नोट्स, विजन का या बाजीराम, दोनों में से कोई पढ़ सकते हैं, लेकिन विजन का काफ़ी बेस्ट होता है। अगर आपको ये जानना है कि दोनों में से कौन से बेस्ट नोट्स होते हैं तो इसके ऊपर मैं कंपेरिजन कर चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर उसको कंपेरिजन को देख सकते हैं। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। तो देखिए, एनवायरनमेंट का जो टॉपिक होता है वो आपका केवल करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड आता है। तो आप अगर उसके लिए किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। कोचिंग का नोट्स पढ़ने के बाद में करंट अफेयर को आपको ठीक से पढ़ना है, इतना ही काफ़ी है। आपको एक बुक आती है शंकर आईएएस की, उसको केवल तभी पढ़ें जब आपको ज़रूरत रियली में फील हो। पेपर को अटेंड करेंगे, आप पेपर अटेंड कर पा रहे हैं किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ के और करंट अफेयर को पढ़ के, तो आप शंकर आईएएस की बुक को बिल्कुल ना पढ़ें। मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने स्टडी मटेरियल को ज़्यादा बढ़ाएं, तो आपको फिर बता दे रहा हूँ उस चीज़ को। शंकर आईएएस की बुक को आप तभी पढ़ें जब आपको रियली में फील हो, वरना करंट अफेयर और आपकी जो किसी कोचिंग का नोट्स होता है वही एनफ होता है। सेम कंडीशन होती है आपकी साइंस के लिए। जो जनरल साइंस होती है, ये क्लास 6 से लेकर 10 तक की स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, उसको साइंस की एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। आपके लिए मैंने एक बुक बताई थी, इंसाइक्लोपीडिया, यूपीएससी सीरीज पार्ट 6 में बताया था। इंसाइक्लोपीडिया करके एक बुक थी, उसको बारे में डिटेल में ठीक से बताया था। उस बुक को परचेस कर लेना, वही काफ़ी रहेगी और वही एनफ रहेगी, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ बता दूँ, क्लास 12th की आपको वो आती है बायोलॉजी, उसमें क्लास 12th की बायोलॉजी आती है, उसके केवल 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप उनको यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं, किसी कोचिंग के नोट से देख सकते हैं, या इंसाइक्लोपीडिया उसको कवर कर देगी, आप उसको कहीं से भी कवर कर सकते हैं। तो ये था पूरा एनवायरनमेंट का सेक्शन, जिसके लिए शंकर आईएएस की बुक को पढ़ते हैं स्टूडेंट, उसको ना पढ़ें। जो साइंस की बुक पढ़ते हैं स्टार्टिंग में उनको भी ना पढ़ें। उन सारी बुक्स को आप लीव कर सकते हैं और अपनी स्मार्ट स्टडी को बरकरार रख सकते हैं। कम स्टडी करेंगे, कम रिवीजन करना पड़ेगा, कम प्रेशर होगा, अच्छा मार्क्स आएंगे, कम पढ़ के ज़्यादा देना है आपको। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के लिए अभी तक मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई हैं, कौन कौन सी बुक बताई हैं, उनके लिए एक फाइनल लिस्ट बता देता हूँ। तो हिस्ट्री के लिए आपको कुछ एनसीईआरटी बताएंगे, कौन सी आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। 2 स्टैंडर्ड को बताएंगे, एक पूनम दलाल दैया और एक स्पेक्ट्रम। उसके बाद में कोचिंग नोट्स। सेकंड चीज़, ज्योग्राफी के लिए आपको केवल एनसीईआरटी बुक बताएंगे, स्टैंडर्ड बुक आपके चॉइस के ऊपर, आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, वरना नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए। कम टाइम है तो बिल्कुल मत पढ़िए। जो थर्ड चीज़ है वो इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी बताइए और एक बुक बताई है श्री राम आईएएस की, उसको पढ़ सकते हैं, या रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, श्री राम आईएएस बेस्ट है। फोर्थ जो है वो आपका पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी बता दी है। डायनेमिक के बारे में बात करते हैं। डायनेमिक के बारे में आपको कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं। तो ये थी वो फाइनल लिस्ट जो मैंने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के बारे में बताया। तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में ही आपके प्रीलिम्स के 7 जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। अभी तक जो आपको स्टडी मटेरियल बताया वो बताया था प्रीलिम्स के जीएस के लिए और मेंस के जीएस के लिए। तो जो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है वो होता है आपका सीसेट का। उस पेपर के लिए आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो सीसेट के पेपर में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका रीजनिंग, सेकंड आपका मैथमेटिक्स, थर्ड आपका इंग्लिश। इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको करीब 3 बुक्स पढ़नी होती हैं। तो सीसेट के लिए आपको एक स्मार्ट स्टडी टिप बताता हूँ। किसी भी बुक पढ़ने से पहले, चाहे रीजनिंग की हो, मैथ की हो, इंग्लिश की हो, उससे पहले आप पिछले 5 साल के पेपर देखना, उसके हिसाब से अपने आप अनुमान लगाना, अपने आप से एस्टिमेट करना कि कौन सी चीज़ टफ लग रही है मुझे, कौन सी नहीं लग रही है। क्योंकि ये पेपर आपका क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स लाने होते हैं। तो आपको उसी हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करनी है। ज़्यादा अच्छी तरह से बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो उसी हिसाब से पढ़ें कि इतने में आपका क्लियर हो जाए। तो सीसेट को तभी बुक परचेस करें, तभी खरीदें, तभी पढ़ें जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसको पढ़ने की वाकई में ज़रूरत है। अब सीसेट के बाद में, जैसे कि सीसेट को आपको एनालाइज करना है, उसके बाद ही बुक पढ़नी है। उसी तरह से आपके 2 पेपर्स होते हैं जो आपके लैंग्वेज के होते हैं, जिनमें से मेरी लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपके 22 लैंग्वेज होती हैं, जिनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से जो आपकी बोली जा रही है। तो मेरी लैंग्वेज हिंदी है, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी लिखा है। इंग्लिश कंपलसरी है, इसको सबको पढ़ना है। तो जिस तरह से आपको सीसेट की पहले से बुक नहीं परचेस करनी है, पेपर एनालाइज करने के बाद में बुक परचेस करनी है, उसी तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश की भी बुक परचेस नहीं करनी है। पिछले 5 से 7 साल के पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQP, इनको पहले एनालाइज करना है। उसके बाद में आपको ये चूज़ करना है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, क्या आप इसको कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ बता दूं, ये दोनों पेपर भी आपके क्वालिफाइंग होते हैं। सीसेट का जो पेपर होता है 33% क्वालिफाइंग मार्किंग लानी होती है, इसमें ओनली 25% लानी होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी करिए, जो चीज़ आपको वीक लगे उसको पढ़िए, पहले पेपर एनालाइज करिए। सीसेट के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए पहले पेपर एनालाइज करिए, उसके बाद में इसको आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं एसए के बारे में। एसए के लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं होती है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता है, कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है। इसको केवल पिछले साल के जो पेपर्स आ रहे हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले साल के जो एसए आ रहे हैं, उसी ट्रेंड को एनालाइज करने के बाद में आप एसए के पेपर को लिखते हैं, जिसमें आपको 1200 वर्ड लिखने होते हैं। इसके लिए कोई परफेक्ट बुक नहीं है। करंट अफेयर, आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस, इन तीनों की बदौलत, इन तीनों को पढ़ने से ही आप इसको ऐसे को पेपर को कर सकते हैं। ऐसे के लिए आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छा होता है। जो आप आंसर राइटिंग करते हैं जीएस पेपर के लिए, वो भी आपको ऐसे के लिए काफ़ी हेल्प करता है। करंट अफेयर पढ़ते हैं, करंट अफेयर हेल्प करता है। और वीकली अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। 26 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से आप किसी एक को चूज़ करेंगे, जिसके 2 पेपर होंगे। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आपके 26 सब्जेक्ट होते हैं। इसके बारे में यूपीएससी सीरीज पार्ट 21 में अच्छी तरह बता चुका हूँ आपको कौन सा चूज़ करना है, कौन सा चूज़ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है, और मैं फ्यूचर में आपको ये बताऊंगा कि ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल है, क्योंकि मेरा ऑप्शन जो है ज्योग्राफी है, तो आपको फ्यूचर में वीडियो इसके ऊपर अच्छी खासी वीडियो मिल जाएंगी। आपको एक चीज़ बता दूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है दिशा पब्लिकेशन की बुक है। प्रीलिम्स के लिए भी आती है, मेंस के लिए भी आती है, जिसका नाम है 25 ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। ये इतनी बेहतरीन बुक है, आप इसको पढ़ने के बाद में आपको ये सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन लग जाएगी कि कैसा ट्रेंड आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बुक को आप बिल्कुल परचेज करिए। मैं इसके बारे में अपने 2 वीडियो में बता चुका हूँ, यूपीएससी सीरीज पार्ट 5 में बता चुका हूँ, और अदर वीडियो जो है इसका रिव्यू कर चुका हूँ। और उसी तरह से मेंस के लिए भी आती है। आप मेंस के लिए परचेस करें या ना करें, लेकिन प्रीलिम्स वाली बुक को परचेस कर लीजिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी अच्छी बुक है। फाइनल बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो फाइनल बुक लिस्ट में आपके जीएस के पेपर होते हैं। जीएस यानी जीएस 1, 2, 3, 4, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और इसके अलावा जो डायनेमिक सब्जेक्ट्स थे, कुल मिला के आपके 15 सब्जेक्ट्स थे। उनके लिए आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको पीछे मिल चुकी है। और फाइनल बुक लिस्ट की अगर बात करते हैं तो आपको एनसीईआरटी, जॉब प्रोफेशन वाले स्टूडेंट हैं तो 15 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। कौन सी 15 एनसीईआरटीज़ हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अगर फिर भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूपीएससी सीरीज पार्ट 26 देखें, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि कौन सी एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड बुक आपको केवल 3 से 4 पढ़नी है। नोट्स आपको 10 से 12 पढ़ने हैं। सीसेट के लिए आपको 3, 2 या 1 कोई भी बुक पढ़नी पड़ सकती है आप अपने अकॉर्डिंग, या कोई भी नहीं पढ़नी पड़ सकती। हिंदी इंग्लिश के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ सकती या पढ़नी पड़ सकती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को एनालाइज करिए। 4 जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, कौन सा चूज नहीं करते हैं। जो
और उसके बाद मैं बताता हूँ जो स्पेशल बुक बताई मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, दिशा पब्लिकेशन की, उसको आप परचेस ज़रूर कर लें, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन बुक है कि उसको वैल्यू आपको पता पड़ेगी जब आप बुक को परचेस कर। आपको कंप्लीट बुक लिस्ट मिल गई है। उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल टिप देना चाहता हूँ। आप इस तरह से, जिस तरीके से मैंने इसमें बनाया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी बॉक्स बनाए हैं, उसके हिसाब से एक लिस्ट बनाइए, पेज लिखिए, उसको दीवार चिपका देना। जो पहला वाला है वो आपका एनसीईआरटी का है, सेकंड आपका स्टैंडर्ड बुक का है, थर्ड आपका नोट्स का है। तो मैंने बता दिया किस किस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, किस किस के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, किस किस के लिए नोट्स पढ़नी है। जिसको पढ़ लिया हो उसको ऐसे टिक लगा सकते हैं आप। फिफ्थ जो है वो आपका डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक सब्जेक्ट के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स और करंट अफेयर जो आपको पढ़ना है, तो इस तरह से आप टिक लगा देंगे तो देखिए कितने अच्छे टिक लग रहे हैं। जब आप इन सारे को पढ़ लेंगे तो आपके प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो कितना देखिए मस्त लग रहा है देखने में। बात करते हैं आखिर आपको प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है और मेंस के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है। प्रीलिम्स के लिए देखिए, प्रीलिम्स में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरमेंट और इकोलॉजी, और 6 आपका जनरल साइंस, 7 आपका करंट अफेयर। ये 7 सब्जेक्ट होते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और एनवायरनमेंट, इनके लिए मैंने जो बुक अभी तक रिकमेंड करी है, मैं आपका दोबारा से टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। जो बुक मैंने अभी वीडियो में अभी जितना भी बताया है, वीडियो में आप जितना भी देखते हुए आए हैं, उसी को ठीक से फॉलो कर लेना। कॉपी पर एक लिस्ट बना लेना। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेंगी। वैसे तो आप जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो प्रीलिम्स आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे केवल प्रीलिम्स ही क्लियर करना है, प्रीलिम्स ही मुझे देना है, मेंस नेक्स्ट ईयर देख सकता हूँ, इसको केवल मैं एक मतलब प्रैक्टिस में इसकी तरह लेना चाहता हूँ, तो उस तरह से आप प्रीलिम्स के जो मैंने बुक बताई हैं उनको देख लेना। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और इन सब पे क्लियर हो जाएगा। तो आपको अलग से मैं इसको लिस्ट को नहीं बता रहा, आपका टाइम ज़्यादा से वेस्ट नहीं करवाना चाह रहा। मेंस की प्रिपरेशन करते करते आपके प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए मैं फ्यूचर वीडियो बना दूंगा, और पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन जब आप अच्छी तरह से दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप बुक को डिफाइन कर लें, प्रैक्टिस करें, उतना ही अनफ रहेगा। आपको कुछ बारीक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ देखिए, जिस सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए ज़्यादा बुक मत पढ़िए, क्योंकि उसका आउटपुट कम है, प्रॉफिट रेशियो कम है। तो उसके लिए कम स्टडी मटेरियल पढ़ के कम ही उसका कम क्वेश्चन आएंगे, कम आपके मार्क्स आएंगे, तो उसके लिए कम ही पढ़िए। ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। या तो किसी कोचिंग का नोट्स रेफर कर दीजिए। मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कहाँ कहाँ पर क्या स्मार्ट स्टडी करनी है। यही कहलाती है स्मार्ट स्टडी। कम पढ़ेंगे, ठीक है, कम नोट्स बनेंगे, कम प्रेशर फील होगा और अच्छे से रिवीजन करेंगे आप और अच्छे से मार्क्स दे पाएंगे। यूपीएससी में ये मैटर नहीं करता आपने कितना पढ़ा है, यूपीएससी में ये मैटर करता है कि आपने कितने अच्छी तरीके से पढ़ा है। अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए, तभी आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। सिंपल रखिए, लिमिटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाएगा। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें से कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनके थीम्स को पकड़ने की कोशिश करें कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मुझे इसके लिए ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार वीडियो में बोला है कि मैं स्मार्ट स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें, यही चीज़ बताना चाह रहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करें। आप हमारे चैनल के अदर वीडियो को देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कम टाइम में एक परफेक्ट वे के साथ में जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ शेयर जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।